जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसलिए मैंने फिर ब्रेक आपने दिया। गैप लिया, कितना लंबा गैप लिया आपने? मैंने मतलब 8-10 साल का शायद। अल्लाह, ये सैक्रिफाइस है। हाँ, जब तक बच्चे माशाल्लाह। और पीक पे आपने छोड़ हाँ के मतलब गैप लिया। खुद तैयार होके स्कूल और वो जाने लग गए, तब फिर चलिए, मैंने माशाल्लाह। कुछ आहिस्ता आहिस्ता शोज में आना और कुछ एक आध प्रोजेक्ट कर लेना, बस ये बस स्टार्ट किया। लेकिन that's- अभी 1 साल से तो मैंने थोड़ा प्रॉपर ही शुरू कर दिया। So I'm happy to have you back. I hope कि हम भी साथ काम करें। हाँ बहुत इंशाल्लाह, मजा है, इंशाल्लाह, बहुत मजा हाँ, है। हाँ, मैंने एक ऑडियंस से सवाल पूछना है आपके लिए। कौन सवाल पूछेगा? हाँ जी सर। मैम, मेरा सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के कैरियर में आप एज अ मेंटोर किससे क्रेडिट देंगी जिसकी वजह से आपको इतनी तरक्की मिली, इतना मुकाम मिला? मेरी मदर ही मेरी मेंटोर रही हैं, वही मेरी इंस्पिरेशन रही हैं। तो जाहिर है जब मैं नई क्योंकि वो एज ऐसी थी कि बहुत ही मैं टीनेज में आ गई थी, तो मुझे तो मेंटोर की बड़ी सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने ही मुझे सारा गाइड करती किया थी और बहुत सारा- ज्यादा। जी बिल्कुल काफी बिल्कुल। और वो इस मामले में कि मुझे थोड़ा सा ये इशू था कि मैं कोई बोल्ड सीन या बोल्ड ड्रेस नहीं पहनती थी, तो उसमें वो उनकी सपोर्ट भी मुझे हासिल थी, मदर की सपोर्ट हासिल थी। वरना अकेली लड़की जो अगर आ जाए तो और उसको तो बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। जी जी। अच्छा, that's really lucky कि आपके पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी, वो भी निशो। आपने वाकई, मैंने आपको एज सच उन कपड़ों में नहीं देखा। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, हमेशा यू वर कवर्ड इन माशाल्लाह। ऑन दैट नोट हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। We are sitting here with the wonderful and beautiful साहिबा जी। साहिबा जी, मैं आपसे थोड़ा सा मसाला वाला सवाल पूछती हूँ। मसाला। फिल्म इंडस्ट्री में चंद ही हमारी ग्लैमरस फेमस एक्ट्रेसेस थी, तो कंपटीशन तो होता होगा। तो कभी कोई सेट पे कंपटीशन हुआ या लड़ाई हुई किसी एक्ट्रेस के साथ? अच्छा, आप मसाले वाला सवाल पूछ रही हो, लेकिन मुझे मसाला मना है। ऑनेस्टली आपको कॉमेडी करनी चाहिए, आप इतनी हाजिर दिमाग है माशाल्लाह। मैं कॉमेडी हीरो की वाइफ हूँ, ये भी है, तो मुझे तो आएगी ना कॉमेडी। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद इतने साल में नहीं सीखी मैंने। You're so witty माशाल्लाह, so intelligent। तो कोई, चलो बचपन में तो फड्डे हो जाते हैं ना, वो आप लोगों के टीनेज इयर्स थे। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि 10 साल पहले मेरा किसी ने इंटरव्यू किया किसी तरह के शो पे, तो बिल्कुल इंटरव्यू से पहले उसने कहा कि इस एक्ट्रेस ने तुम्हारी शो पे बड़ी बुराई की थी। उसने तो ये कहा था। तो जब मुझसे उसका सवाल पूछा तो मैंने भी इस तरह का जवाब दिया, और फिर दोनों हम हंसी बाद में कि हमें किया गया रेटिंग्स के लिए इस तरह। सो आई जस्ट, एंड वी वर इमेच्योर, हम भी बच्चे थे। सो आई जस्ट वांट टू नो, वैसे नाम लिए बगैर फड्डे होते थे? अच्छा नहीं, हमारा जो एक तो मुझे ये, मैं नंबर 1, 2, 3 की जो ये रेस थी, इसमें कभी मैंने अपने आप को कंसीडर ही नहीं किया। मैं अपने काम से काम रखती थी, और फिर जो कंपटीशन होता था वो इतना हेल्दी होता था कि अपने काम में, अपने काम पे जिनको कॉन्फिडेंस ना हो ना, वो फिर लड़ाई लड़ते हैं। जो थोड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स्ड इंसान होगा वो लड़ता है। तो मेरी इस तरह की ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, लेकिन ध्यान होता था कि मेरा गाना अच्छा हो, मेरा ड्रेस अच्छा हो, मेरे सीन्स अच्छे हों। और एक दफा एक एक्टर है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इसका नाम मुझे भूल गया है क्योंकि वो कुछ बने नहीं, मतलब आगे उन्होंने काम नहीं किया शायद। मेरे साथ उस फिल्म में थे फैसल कुरैशी। ओके, फैसल कुरैशी थे, तो हम एक गाना पिक्चराइज करवा रहे थे। वो था कि मैं फैसल को जला रही हूँ, वो हीरो थे, तो मैं किसी के साथ डांस करके तो फैसल को जला रही हूँ। तो वो उस एक्टर के साथ जो शॉट बना, तो वो ज्यादा ओवर कर रहा था। तो उसने जब कैमरा ऑन हुआ तो उसने ओवर किया, तो मैंने थप्पड़ मारा। अरे फैसल कुरैशी, उसमें छोटे वीडियो कैमरे होते थे, वो गिर गया फंस के। इट्स फनी कि
हाँ, वो जब भी मुझे मिलते हैं फैसल तो हम याद करते हैं कि वो टाइम देखो यार उसकी कोई आउटटेक होती ना, वो थप्पड़ की गूंज बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि शायद फैसल के पास वो वीडियो, क्योंकि वो छोटे वीडियो कैमरे से ना उस वक्त वीडियो बना रहा था। चले मांगूंगी मैं वीडियो उनसे। अच्छा, इट्स सो फनी क्योंकि फैसल के साथ जब मैंने बशीर मोमिन, एक हमारा ड्रामा था, उसको भी 10 साल हो गए किया, तो वो आपकी बहुत तारीफें करते थे। अच्छा। मुझे अभी याद आ गया क्योंकि हम तो स्कूल साथ हमारा ना आप दोनों 10th का, हाँ, इंडस्ट्री 10th का हमारा पेपर था और हम फिल्म कर रहे थे। वो तो बहुत ही, वो भी बहुत यंग आया था, बिल्कुल गुपलू सा होता था, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। यार कोई तस्वीर लगाए, मैंने देखना है हाउ फैसल लुक्ड इन दैट जमाना। हाँ, मुझे बताएं कि हम आप अभी बात कर रही थी बच्चों की परवरिश की, कि आपने बहुत टाइम ऑफ लिया और नाउ यू फोकस्ड ऑन योर चिल्ड्रन एंड नाउ यूर बैक। आपका एक बेटा है who has also joined the industry. जी। Tell me about that. एहसन अफजल खान। एहसन अफजल खान, जी जी। वो उसने लम से ग्रेजुएशन किया। अरे माशाल्लाह, हाँ। गाइस, वाह, तो पढ़ाकू बच्चा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मतलब हमारे प्रोफेशन की तरफ ध्यान है, क्योंकि उसकी तो माशाल्लाह पूरी हमारी एक वॉल है जो उसके अवार्ड्स, उसके कप, उसके गोल्ड मेडल से भरी हुई है। अरे तो मतलब बेस्ट इन, मतलब वो अक्सर उसको मिलता था ऑलराउंडर का। अच्छा अच्छा अच्छा। बेस्ट इन स्पोर्ट्स, बेस्ट इन इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू, सब कुछ। अमेजिंग, हाँ। अमेजिंग। एंड सो आप खुश हैं कि वो हीरो बन रहे हैं? नहीं, लो हम तो बहुत, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उसने एकदम कह दिया कि मैंने आपके वाला काम करना है। कीड़ा ना पहले ही बता देते। नहीं, पहले बता देते, इसलिए कि उस तरह से ट्रेनिंग की जाती ना, उस तरह से ट्रेनिंग की जाती। बट इट्स गुड बिकॉज हमारे पास जो हमारे पढ़े लिखे हीरोज हैं, जो डायनामिक हीरोज हैं, उनका एक चार्म अलग है और वो फिर आता है एक्टिंग में। जैसे हम फवाद अफजल खान को देखें, सो ही सो एजुकेटेड, पोइज्ड, और वो चीज फिर तो आई थिंक इट्स गुड कि इसमें वो आगे वो अपनी एकेडमिक्स इतनी अचीव करके। मैंने अपने बच्चों की, मैंने हर चीज में मतलब कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा कि सबसे बेस्ट स्कूल में इनको कराऊं, स्टडी उनकी सबसे बेस्ट हो जहां भी वो पढ़ रहे हैं। और मेरा ये था कि फिर बच्चे जब पढ़ने लग गए, दोनों मेरे बच्चे हो गए थे, तो क्योंकि मैं तो मैट्रिक पास थी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो बहुत ही जाहिल हूँ भाई। तो मैंने फिर दोनों बच्चों के बाद FA किया, BA। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी यही सोच रही थी आपसे बात करते हुए कि आप इतनी वेल स्पोकन हैं, इतनी हाजिर दिमाग है, इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपके बोलने का अंदाज इतना खूबसूरत है। तो मैं सोच रही थी बहुत एजुकेटेड लग रही है माशाल्लाह से। तो मैं आपसे ग्रेजुएशन अब की है ना, मतलब अब नहीं, मतलब दोनों बच्चों, जब दोनों बच्चे स्कूल गोइंग थे तब ग्रेजुएशन किया, और इतना पढ़ा भी नहीं। मुझे लगता है कि आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको ना वो वैसे ही एजुकेट करता रहता है साथ साथ, तो वो मेरे लिए उस तरह आसान हो गया।